घड़ी में देखा आपने? 8 बज चुके हैं। नाश्ता तो दूर की बात, अभी तक चाय भी नहीं बनी है और महारानी अभी तक सोई पड़ी हैं। उठाने पर बोल रही कि ननद रानी को बुलाओ। जब तक वो मुझे नहीं बोलेंगी मैं नहीं उठूंगी। ये कोई तरीका होता है? आप कुछ कहते क्यों नहीं उसे? क्या कहूँ मैं? अगर बहू गलत कह रही हो तो कुछ कहूँ भी। सही तो कह रही है। भेजो अपनी बेटी को उसे उठाने के लिए। जब तक तुम्हारी बेटी उसे उठाएगी नहीं, बहू कैसे उठेगी? पति की बात सुन कांताजी सर पीट लेती हैं और बहू को 1000 गालियां देते हुए बेटी के कमरे में जाती हैं, जो अभी तक सोई थी। बड़े ही प्यार से उसे उठाते हुए कहती हैं, रितु उठ जा बेटा, जरा देखना तुम्हारी भाभी को आज जाने कौन सा भूत पकड़ा है। अभी तक महारानी कमरे से बाहर नहीं निकली, सोकर ही नहीं उठी है। कह रही कि जब तक तुम उसे नहीं उठाओगी वो नहीं उठेगी। माँ की बात सुन रितु तुरंत उछलते हुए बेड पर बैठ गई। क्या? मैं? माँ ये क्या कह रही हैं आप? अब ये भाभी ने कौन सा नया सा ड्रामा शुरू कर दिया? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, जाकर तू ही देख। अब सुबह सुबह ही दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। रितु भी अपनी भाभी नेहा को बड़बड़ाते हुए उनके कमरे में गई। नेहा आराम से बेड पर सोई थी। नेहा का चद्दर खींचते हुए रितु ने गुस्से में कहा, भाभी ये क्या तरीका है? 8 बज रहे हैं और आप अभी तक उठी नहीं। मैं उठाऊंगी आपको। मैं भला आपको क्यों उठाने लगी? छोटी बच्ची हैं आप। रितु की बात सुन नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं दीदी, छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे समझदार भी नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं कि कब क्या करना है। भूल गई क्या? कल मैंने क्या कहा था आपसे? आप आज के बाद से जब जब जो भी और जैसे जैसे कहेंगी मैं वैसे वैसे ही करूँगी। 8 बज गए हैं तो भी आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप कब आएंगी और कब मुझे उठने के लिए बोलेंगी। अब आपने बोल दिया, देखो मैं उठ गई। नेहा की बातें सुन रितु एकदम से झल्ला पड़ी। भाभी ये सुबह सुबह क्या नौटंकी लगा रखी है आपने? समझ में नहीं आता आपको? बाहर माँ चाय के लिए आफत कर रही हैं। चुपचाप जाकर किचन में चाय बना लाओ। जी दीदी, अभी लाती हूँ, कहते हुए नेहा किचन में चली गई। चाय बनाकर सबको देने के बाद खुद आराम से बैठ चाय पीने लगी। इधर कांताजी लगातार गुस्से में नेहा को घूर रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी। 9 बज गए थे और नेहा अभी तक नहाई भी नहीं थी। नाश्ता और खाने की तो बात ही दूर है। कांताजी का पारा हाई होता जा रहा था। जब चाय पीने के बाद भी नेहा बैठी रही तो कांताजी ने गुस्से में कहा, बहू ये आज तुम्हें क्या हो गया है? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? घड़ी देख रही हो? 9 बज गए हैं, किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है और तुम यहाँ आराम से चाय पीकर बैठी हो महारानी की तरह। नाश्ता कौन बनाएगा? और तो और अभी तक तुम नहाई भी नहीं हो। सास की बात सुन बड़ी ही मासूमियत से नेहा ने कहा, माँ जी कैसे नहा लूँ और कैसे नाश्ता बना लूँ? दीदी ने तो कुछ कहा ही नहीं करने को। उन्होंने बस चाय बनाने के लिए बोला, मैंने बना दिया। इतना सुनते ही हैरानी से रितु नेहा को देखते हुए बोली, भाभी नाश्ते के लिए नहाने के लिए भला मैं क्यों बोलूं? ये तो आपका रोज का काम है ना, आपको पता नहीं है क्या? नेहा फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या दीदी, बार बार आपको एक ही बात बतानी पड़ती है। मैं आपसे पूछे बिना एक भी काम नहीं करूँगी। जब तक आप मुझे नहीं कहेंगी मैं नहीं हिलने वाली। अब आपने कहा तो मैं नाश्ता बना देती हूँ। कहते हुए नेहा चली गई। माँ बेटी दोनों हैरानी से
एक दूसरे को देखे जा रही थीं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज अचानक से नेहा को हो क्या गया है। और इधर अखबार पढ़ते हुए अंदर ही अंदर माँ बेटे की हालत देख दिनेश जी मुस्कुराए जा रहे थे। 8 बजे का नाश्ता जब 10 बजे मिला तो कांता जी गुस्से में नेहा को चिल्लाने लगी। सबको नाश्ता कराने के बाद जब नेहा फिर से बैठ गई तो कांता जी गुस्से में दिनेश के पास जाकर कहती हैं, देखो जी, मेरा इम्तहान मत लो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जिंदगी भर के लिए पछतावा हो, और मैं इस लड़की को अब एक पल भी नहीं देखना चाहती। आज सुबह से इसकी जो नौटंकी है वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ़ोन करो इसके माँ बाप को और बोलो कि आकर अपनी बेटी को ले जाएं, इसका इलाज कराएं या ले जाकर पागल खाने में भर्ती कर दें। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। आज मेरा बेटा भी सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए ही चला गया, और ये महारानी सोई रही। एक काम करो, अभी के अभी इसके माँ बाप को बुलाओ और भेजो इसे। हाँ पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। बुलाओ भाभी के मम्मी पापा को और भेजिए इनको। जैसे ही रितु के मुंह से निकला, नेहा ने तुरंत ही दिनेश जी से कहा, पापा जी, अब तो दीदी ने भी कह दिया, अब तो मम्मी पापा को बुलाना ही पड़ेगा। अब जल्दी से फ़ोन लगाइए। नेहा की बात सुन दिनेश जी ने उसके मम्मी पापा को फ़ोन करके बुला लिया। करीब 1 घंटे में नेहा के मम्मी पापा भी आ गए। हॉल में एक तरफ नेहा के मम्मी पापा, एक तरफ दिनेश जी और एक साइड में कांता जी और रीतू बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर नेहा चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। नेहा के मम्मी पापा के चेहरे पर भी डर और घबराहट था। उनके मन में ये था कि आखिर ऐसा क्या कर दिया नेहा ने जो उन्हें यहाँ अचानक से बुलाया गया। चारों तरफ सन्नाटा था। सबकी नज़रें नेहा की ओर थी। कांता जी ने कहा, भाई साहब, क्या सिखाकर भेज दिया आपने अपनी बेटी को? 4 महीने की शादी में अब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन आज आपकी बेटी के अलग ही नाटक शुरू हो गए, और ये नाटक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ले जाओ अपनी बेटी को कहीं पागल खाने में भर्ती कर दो, क्योंकि मुझे लगता है आपकी बेटी पागल हो गई है। कांता जी की बातें सुन नेहा की मम्मी नेहा की ओर देखते हुए बोली, बेटा, ये सब क्या है? तू तो ऐसी नहीं थी। हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी समझदार थी, फिर ये तुम कैसी हरकत कर रही हो? क्यों हमारी नाक कटवा रही हो बेटा? कहते हुए नेहा की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। माँ के आंसू देख अब नेहा गंभीर हो गई और सबको शांत कराते हुए बोली, मम्मी, आपने कहा ना कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी समझदार और सुलझी हुई है, लेकिन मम्मी, यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे अंदर तो ये सारे गुण है ही नहीं। मेरे अंदर की कमियाँ मुझे आए दिन रोज रोज एक एक करके मिलने लगी थी। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं सर से पांव तक कमियों से ही भरी पड़ी हूँ। कहते हुए नेहा ने एक बार रीतू और कांता जी की ओर देखा और फिर शुरू हो गई अपनी राम कहानी सुनाने। सब शांति से नेहा की बातें सुनते जा रहे थे। नेहा ने कहा, मम्मी, कितने अरमान से मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी। मन में सोच रखा था कि सबको खुश रखूंगी। मैंने बहुत अच्छे से सबको संभालने की कोशिश भी की। सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह के नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से करती थी। लेकिन फिर भी रीतू दीदी को मेरी कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती, ना ही मेरा कोई काम दिखाई देता। मेरे हर एक काम में टांग अड़ाना, कमियां निकालना जैसे उनकी आदत हो गई थी। अगर मैं बहुत ही मन से, बहुत ही अच्छी तरह से सारी तैयारी करके अच्छा से अच्छा खाना बनाकर भी दे दूँ ना, तो उसमें भी कोई ना कोई कमी निकालने में सबसे
पहले रितु दीदी आती हैं। जब उन्हें कोई कमी दिखाई नहीं देती तो नमक का ही बहाना बना देती और बात को बढ़ाते हुए बोल देती कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं रोहन से कई बार बातें करती हूँ तो इन्हें देखा नहीं जाता। चिल्ला पड़ती हैं, भाभी, भैया को ऑफिस का भी काम होता है। आप उनसे लगातार ऐसे सट के बातें करेंगी तो ऑफिस का काम कैसे करेंगे? अब आप बताओ, मेरे पति के ऑफिस का काम उनको उतनी टेंशन नहीं होती जितनी इनको होती है। आप जब भी मायके से कोई सामान भेजती हैं, कपड़े भेजती हैं और मैं उन्हें जब पहन लेती हूँ तो ये उसमें भी कमियां निकालेंगी। भाभी, आप स्टाइलिश नहीं हो, थोड़ा स्टाइल वाले कपड़े पहना करो। आपके माँ बाप ये बुढ़िया वाली साड़ी भेज देते हैं आपके लिए और आप लपेट लेती हो। अब आप बताओ मम्मी पापा, मैं रितु दीदी से ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ और इनसे बड़ी भी हूँ, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा दुनिया देखी हूँ और ज़्यादा जानती हूँ। तो मैं कोई छोटी सी दूध पीती बच्ची तो नहीं ना जो मुझे स्टाइल नहीं पता है। मैं रोज़ कॉलेज जाती थी, 4-4 बैच बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मुझे स्टाइल नहीं पता है जो ये हर बात में मुझे टोकती हैं। मैं खाना बनाऊं तो कमी, पति से बातें करूं तो कमी, कपड़े पहनूं तो कमी। क्या मैं कमियों की पिटारा हूं? नेहा लगातार बोले जा रही थी कि तभी कांता जी बीच में बोल पड़ी, बहू को टोकते हुए, बहू, ये क्या तरीका है अपने ननद के बारे में बात करने का? बहुत अच्छा माँ जी, बहुत ही अच्छा किया आपने जो बीच में बोल दिया। मम्मी, इन्हें देखिए, ये मेरी सासू माँ हैं। एक बार भी बेटी को मना नहीं करती कि बेटी, बहू को तुम जैसे छोटे बच्चों की तरह हैंडल करती हो। वो भी तुम्हारी तरह बड़ी है, समझदार है, उसके पास भी अकल है, लेकिन नहीं, ये बेटी को और सह देती हैं। चाय बना तो चीनी कम, खाने में नमक कम, रोटी टाइट है। मम्मी, आपको पता नहीं, ये लड़की मेरे हर काम में टांग घुसेड़ती है। इसलिए मैंने खुद डिसाइड किया कि अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इस घर में कौड़ी के बराबर इज्जत नहीं रह जाएगी। अगर समय रहते ही मैं इन्हें नहीं टोकी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुनती रहूंगी, कमियों की पिटारा बनकर घूमती रहूंगी। इन लोगों को स्मार्ट बहू चाहिए थी ना, इसलिए मैं अब स्मार्ट बन रही हूँ। मुझे तो कुछ आता नहीं, इसलिए मैंने सारा कुछ रितु दीदी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आज के बाद ये मुझे जब जब जो भी करने को कहेंगी मैं वही करूँगी, बिल्कुल रोबोट की तरह। अपने मन से अब मैं इस घर में एक तिनका भी नहीं उठाने वाली। और इसके बारे में मैंने कल ही पापा जी को बता दिया था। कहते हुए नेहा दिनेश जी की ओर देखने लगी तो दिनेश जी मुस्कुरा पड़े, लेकिन कांता जी गुस्से में बोली, अच्छा, तो आपको सब पता था? ये आप दोनों की मिली भगत है? ये जो सुबह से आज नाटक हो रहा है ये आप दोनों मिल के कर रहे हैं? तभी मैं सोचूं कि 8 बजे तक आज आपको चाय नहीं मिली तो आपके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? देखा बहन जी, देखा आपने आपकी बेटी की करतूत? मेरे पति को भी उसने अपने बस में कर लिया है। घर के काम करने की बजाय नए नए बहाने गिना रही है। कांता जी की बात सुन अब नेहा की माँ उठ खड़ी हुई और बड़ी ही सख्त आवाज़ में बोली, माफ़ करिएगा बहन जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं भी सोच सोच के परेशान थी कि आखिर नेहा ने ऐसा किया क्या जो हमें ऐसे अचानक से बुलाया जा रहा है। बहन जी, मेरी बेटी एक पढ़ी लिखी सभ्य समाज में रह के आई है। दुनियादारी उसे बहुत अच्छे से पता है। मुझे खुद अपनी बेटी की कमियों के बारे में आप लोगों के मुंह से पता चला। गलत क्या कह रही नेहा? जब आपकी बेटी बहुत समझदार है, उसे हर चीज़ की जानकारी है,
हर चीज़ की नॉलेज है तो सिखाए वो नेहा को सब कुछ। गलत क्या है इसमें? 1 महीने आपकी बेटी घर का सारा काम करते हुए जब एक बहू की तरह दिखाए नेहा को कि घर कैसे चलाते हैं, फिर नेहा भी वैसे ही सारा काम वो खुद करेगी। लेकिन शुरुआत आपकी बेटी को करना होगा, मेरी बेटी को नहीं। रीतू सिखाए उसे अपना तरीका। नेहा के माँ की बात जैसे ही ख़त्म हुई, दिनेश जी बोल पड़े, बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। और रीतू, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि कब से मेहमान आके बैठे हैं, उन्हें पानी भी पीना होता है। बोलो अपनी भाभी को कि वो पानी लेकर आए। पापा आप भी, कहते हुए रीतू की आंखों में आंसू आ गए। सबकी नज़रें अब रीतू पर थी और रीतू अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी। आज उसकी सारी ननदगिरी निकल गई थी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, आज के बाद मैं किसी को कुछ भी नहीं कहने वाली। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया जाएगा। मुझे इतनी बुरी तरह से सबके सामने बेइज्जत कर दिया जाएगा। तो दिनेश जी ने कहा, बेटा, बातों का बतंगड़ तो तुम्हारी माँ ने बनाया और तुमने, और सबके सामने बेइज्जत होने यहाँ आज तुम नहीं आई थी, बहू आई थी। सारी प्लानिंग तुम्हारी माँ की है। तुम्हारी माँ ने इतना दिमाग तो लगा लिया कि बहू को बुलाकर मायके भेज दो, लेकिन ये दिमाग नहीं लगाया कि बहू ऐसा कर क्यों रही है। और रीतू, तुम्हें तो लगता था कि तुम्हारी भाभी समझदार नहीं है, मॉडर्न नहीं है, आज के ज़माने की नहीं है। दिखा दिया ना बहू ने कि वो कितनी समझदार और कितनी मॉडर्न है। बेटा, रिश्ता तभी अच्छा होता है जब हर कोई अपनी हद में रहे। आज बेचारी रीतू बहुत बुरे फंसी। उसे पता ही नहीं था कि ननद बनने की उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल तो नेहा के मम्मी पापा चले गए और साथ ही साथ चला गया रीतू की सारी अकड़। और आज के बाद अगर नेहा के खाने में सच में सब्जी कम रहती तो मारे डर के रीतू वो भी नहीं बताती। दोस्तों, क्या हर रिश्ते की एक मर्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या ननद को हर बार बहू के काम में दखल देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।